गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये पाम एक 40 वर्षीय युवक का पाम है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। वे जानना चाहते हैं कि आगे ऐसी स्थिति कब तक रहेगी और उनके जीवन में उन्हें उन्नति कब तक मिलेगी। तो चलिए पहले पूरे पाम का एनालिसिस करते हैं। ये इनका थंब है जो बिल्कुल सशक्त है, एकदम सीधा खड़ा है। ऐसे लोगों को कभी जीवन में उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जिन्हें उधार देंगे उनसे मांगने की इनमें हिम्मत नहीं होगी। ये ऐसा महसूस करेंगे कि ये अपना ही पैसा दे करके इन्हें ऐसा लगेगा कि ये उनसे कर्ज मांग रहे हैं। और ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार पर, अपनों पर, विशेष तौर पर पत्नी पर। बाहरी दुनिया के सामने इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनका पेशेंस बहुत अच्छा होता है। तीसरा, अगर किसी ने इन्हें चुभती हुई बात बोल दी है तो ये सामने वाले को बताएंगे भी नहीं कि इन्हें उनकी बात बुरा लगा है, और ये अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, खुद का नुकसान करेंगे, लेकिन सामने वाले से ये कुछ भी नहीं कहेंगे। और इन्हें गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये जानते हैं कि इनका जो फ्रेंड्स है उनकी गलत संगति है तो इन्हें उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके अवगुणों में बहुत जल्दी वृद्धि होती है। और साथ ही अगर कोई इन्हें खुली आंखों से सपना दिखाए कि तुम मेरे साथ चलो, या 10,000 खर्चे करो और 20,000 का फ़ायदा होगा, या चलो कुछ ऐसा करते हैं कि तुम वहाँ 5,000 लगाओ, मुझे मंथली इनकम 50,000 मिलेगी, तो जो भी खुले आंखों से सपना दिखाए आपको समझ जाना चाहिए कि वो धोखा हो रहा है आपके साथ, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये इनकी तर्जनी उंगली है। तर्जनी का जो झुकाव है, ये आपकी तर्जनी उंगली है। तर्जनी का झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब ऐसा होता है तो इंसान मतलब जातक हर कार्य बहुत ही उत्साह के साथ करता है, परंतु उनके कार्य में गंभीरता नहीं होती है। और ये मध्यमा उंगली है। मध्यमा का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। इस तरह का होने से इंसान को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और वो ऐसा होता है ना कि जिस बात पर वो अभी 2 पल पहले खुश थे, उसी बात पर अगले ही पल नाराज़ हो जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो नाराज़ क्यों हो रहे हैं। थर्ड, ये अनामिका उंगली है जो बिल्कुल भी स्ट्रेट है, लेकिन हल्का सा उनका झुकाव मध्यमा की तरफ है। मतलब इन्हें अपने जीवन में नाम, यश, सम्मान पाने की चाह बहुत रहेगी, लेकिन बहुत ही संघर्ष है जीवन में। मतलब पूरी तरह से ये फेमस हो पाएंगे या फिर एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये इनकी छोटी उंगली है, मतलब बुध की उंगली है जो थोड़ी छोटी है। ये अनामिका उंगली के पहले पर्व से थोड़ा नीचे है। इस तरह से होने से इंसान में वाक शक्ति कम होती है। मतलब उसकी बोली में वो प्रभाव नहीं होता है कि वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके, या फिर जैसे होता ना कि वे लोग काम करने जाते हैं तो उनकी बातों से एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो कर पाते हैं, तो ये खुद को सही प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब इनके पर्व के बारे में बात करते हैं। ये इनका गुरु का पर्व है जो अपनी जगह बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, लेकिन इसमें ये 2 रेखाएं हैं कि अच्छी है, जो बता रही हैं कि शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, आपकी लाइफ में थोड़ा सुधार होगा। पत्नी के आने के बाद और पत्नी के सहयोग से आप अपने जीवन में ऊंचाई को छुएंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ शनि का पर्वत है जो भी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एक अच्छाई है कि यहाँ एक वी सिंबल की आकृति बन रही है। फिर भी एक मंगल के पर्वत से एक रेखा ने आकर के इस रेखा को कट किया है, तो ये इसके गुणों में भी थोड़ा सा उसमें भी कमी ला रहे हैं। प्लस एक रेखा का मंगल के पर्वत से निकल कर इधर आना आपको एक तरह से बिजनेस में, मतलब टेक्निकल माइंडेड बना रहा है। जुगाड़, आपके अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए जुगाड़ बनाने वाला लक्षण जो होता है ना, इंसान किसी भी काम को, बिगड़े हुए काम को कुछ ना कुछ ट्रिक लगाता है, जुगाड़ लगा करके उस काम को बना लेता है। तो ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य का पर्वत भी सामान्य विकसित है और हृदय रेखा से एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत पर आ रही है, यही आपकी सूर्य रेखा है। तो ये बता रही है कि आप अपनी पत्नी के सहयोग से जीवन में उन्नति कर सकते हैं, तो आप अपनी पत्नी को पूर्ण सहयोग करें। ये आपकी बुध का पर्वत है जो अपनी जगह पर सामान्य विकसित है, और यहाँ पर 1-2 खड़ी लाइनें भी हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान सामान्यतः अपने समय का फ़ायदा उठा सकता है। जो भी व्यापार सामने आए
उस व्यापार में निहित हो सकता है। मतलब व्यापार करने की क्षमता होती है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस लाइन नहीं है। रेखा पर इस तरह की रेखा का होना थोड़ा फ्लडी नेचर देता है, और छोटी छोटी शाखाएं ऊपर भी हैं, तो ये आपके धार्मिक होने के योग बताते हैं। मतलब माता पिता के भक्त, माता पिता की सेवा के योग को बताते हैं। नेक्स्ट है, ये आपकी माइंड लाइन है जो सीधी चलकर नीचे चंद्रमा की ओर झुक रहा है। ऐसे लोग कल्पनाएं बहुत करते हैं, हमेशा कल्पनाओं में ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना, हर समय इसमें लगे रहना कि हाँ मेरे पास गाड़ी होता, बंगला होता, मकान होता, और अगर इन केस किसी ने इन्हें कुछ कह दिया हो या कोई गलती से किसी ने इनसे पंगा ले लिया हो, तो ये मन में ही मन ये सोचते रहेंगे ना कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, हम इसका बदला लेंगे। मतलब इस तरह का नेचर हो जाता है। ये आपकी जीवन रेखा है जो बिल्कुल सीधी चलती हुई नीचे की ओर जा रही है। आपकी एज लगभग 85 प्लस है, और अभी वर्तमान में आपके जीवन रेखा से कोई भी एक जो प्रमोशन की लाइन बोलते हैं या फिर धन की रेखा बोलते हैं, मकान वाहन, वैसा कुछ भी अभी एक भी रेखा ऊपर की ओर जाती हुई नहीं दिख रही है। तो इस तरह का अभी कोई योग नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आने वाला है या फिर कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आपकी भाग्य रेखा है जो शुरू में थोड़ी सी धुंधली थी और आगे चल के सुदृढ़ हुई है। तो शुरुआती जीवन आपने भी कष्ट देखा, आप अपने पैरों पर खड़े, मतलब आपको अपने पैर पे खड़ा होने में समय लगा। आगे चल कर के ये रेखा जो है वो हृदय रेखा पर रुक गई है लगभग 56 के आसपास, और इसमें भी अभी ऐसा कोई गुड साइन नहीं है मुझे दिख रहा है कि मैं आपको बता सकूं कि आप में कुछ चेंजेस होगा या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपके यहाँ पाम का पूरा एनालिसिस किया और आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आगे आपको जो उपाय करने चाहिए और जो रेमेडी पहनना चाहिए ताकि इनका फलाफल अपने जीवन में थोड़ा आप सुधार कर सके, ये मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए दे दूँगी। थैंक यू।